बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में बताऊंगी। दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन बच्चे इन सब में पजल हो जाते हैं। आगे से आप कभी भी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के अंदर पजल नहीं होंगे। देखिए, नेशनल एंथम को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गान। और नेशनल सॉन्ग को क्या कहते हैं? राष्ट्रगीत। अब देखिए, एंथम को कहते हैं गान और सॉन्ग को कहते हैं गीत। ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रगान कौन सा होता है? जन गण मन। जन गण मन आपने सुना भी होगा। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम, ये वाला है हमारा राष्ट्रीय गीत। और जनगण मन है हमारा राष्ट्रीय गान। जनगण मन कब कंपोज किया गया? ये किया गया 1911 में, 1911। और वंदे मातरम कब किया गया? 1870 में। अब ये राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रीय गान राइट किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी इसको ऑफिशियली, राष्ट्रीय गान को कब ऑफिशियली अडोप्ट किया गया? ऑफिशियली इसको कब अडोप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली अडोप्ट किया गया। और इसको राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसको भी एडोप्ट कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अब इसके अंदर देखिए, राष्ट्रीय गान के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? राष्ट्रीय गान के अंदर आती हैं बंगाली प्लस हिंदी। कौन कौन सी आती हैं? बंगाली प्लस हिंदी। और इसके अंदर क्या आती है? मिक्स संस्कृत प्लस बंगाली। राष्ट्रीय गीत के अंदर संस्कृत प्लस में बंगाली, और उसमें कौन सी लैंग्वेज है? बंगाली प्लस में हिंदी। इसकी टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 52 सेकेंड। हमारे राष्ट्रीय गान को गाने के लिए 52 सेकेंड के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि राष्ट्रीय गीत का कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट इसकी नहीं है। इसके बाद देखिए, इसको कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है। इसको आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है। कहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इसको कहाँ है? इसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं किया गया है। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। इसके बाद देखिए, इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी क्या है? राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करना, इसकी रिस्पेक्ट करना। राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट, सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अभी इसके रिस्पेक्ट में खड़ा होना है, बैठना है। आपने राष्ट्रीय गान का तो देखा ही होगा, स्कूल्स वगैरह में जब भी राष्ट्रीय गान होता है, किसी परेड वगैरह में राष्ट्रीय गान होता है, तो सभी अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाते हैं। और इसको नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गीत को नोबल जो है आनंद मठ के अंदर लिया गया। नोबल
कौन सी थी? आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर दिया गया। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये नॉवल किसकी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अब इसके बाद देखिए, आप मुझे बताएंगे कि अब आपके लिए क्वेश्चन है कि नेशनल एंथम जो है, नेशनल एंथम हमारा जो है, राष्ट्रीय गान जो हमारा जो है, विच स्टेट मेंशन इन इट। इसका मतलब आपको मुझे जवाब देना है कि राष्ट्रीय गान के अंदर कौन कौन से स्टेट मेंशन किए गए हैं। आशा है बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।